बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। एक बार फिर से आप सभी गुरु भक्तों का स्वागत है अनुभवों की इस श्रृंखला में। अनुभवों की श्रृंखला में हम गुरु महाराज जी की कृपा से संबंधित आप सबके साथ, गुरु भक्तों के साथ दो अति दिव्य अनुभव साझा करेंगे। सो चलिए आज का पहला अनुभव शुरू करते हैं, जो है संजीव तिवारी जी का, जो रहते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में। वो अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए क्या कहते हैं कि एक दिवस प्रचारक दीदी ने अन्य साधकों के संग मुझे भी फोन कर आश्रम में साधना के लिए बुलाया। और जैसे ही हम आश्रम में पहुंचे तो दीदी ने कहा, आज आप सभी महाराज श्री के कक्ष में साधना के लिए बैठ जाइए। दीदी से आज्ञा लेकर हम गुरु महाराज जी के कक्ष में साधना के लिए चले गए। महाराज श्री का कक्ष, यह सुनते ही हमारा जोश दुगना और 3 गुना हो गया। हम सभी साधक अपार खुशी के साथ वहां पर बैठकर साधना में डट गए, क्योंकि गुरु महाराज जी का कक्ष में साधना करने का सौभाग्य मिलना ही एक बहुत बड़ा अवसर था। लगभग आधे घंटे बाद मुझे दिव्य अनुभव में महाराज श्री के दिव्य दर्शन हुए। मुझे सेवा प्रदान करते हुए मेरे गुरुदेव बोले, तुम्हें आज इस कक्ष की सफाई करनी है। महाराज श्री की आज्ञा मिलते ही मैं तुरंत सेवा में लग गया और पूरी ईमानदारी से सारे कमरे की अच्छे से सफाई कर दी। मैंने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज श्री सेवा तो पूरी हो गई। महाराज श्री ने अपनी दृष्टि कक्ष के दूसरी ओर दौड़ाई और बोले, अरे नहीं, अभी नहीं, अभी अच्छे से साफ नहीं हुआ है। उनके मुख से यह बात सुनते ही मेरे अंतर्मन ने कहा, अगर महाराज श्री कह रहे हैं तो अवश्य ही कहीं गंदगी छूट गई होगी और शायद मुझे नहीं दिखाई दी। दूसरी बार मैंने बड़ी ही बारीकी से एक एक कोने में से गंदगी को हटाया। अपनी सेवा को पूरा करके मैं फिर से महाराज श्री के समक्ष पहुंच गया और बोला, महाराज श्री, अब तो मैंने कमरे को पूरी अच्छे से चमका दिया है। अपनी दृष्टि से तुरंत कमरे के एक एक कोने की जांच फिर से मेरे आशु पिता करने लगे और कहने लगे, अभी भी गंदगी बाकी है। अब अंतर्मन में एक स्वाध्याय शुरू हो गया। अवश्य ही मुझसे बार बार कुछ न कुछ छूट रहा है। महाराज श्री के चिंतन से जुड़कर उनकी कृपा से ही अब मैं इस सेवा को पूर्ण कर पाऊंगा। जैसे ही इस भाव को लेकर मैं सेवा के लिए आगे बढ़ा तो मुझे कमी का पता चल गया। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर कमरे के एक कोने में आंखों की पलकों का एक बाल पड़ा था। उस छोटे से बाल को उठाकर मैं लगभग दौड़ता हुआ महाराज श्री के पास गया और बोला, महाराज श्री, कमरे की सफाई में यह छूट गया था। महाराज श्री के मुख पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान खिल गई और बोले, अब अच्छे से साफ हो गया है। महाराज जी बोले, याद रहे, हमें कई बार लगता है कि हमारा मन एकदम स्वच्छ हो गया है। सजग होकर और पूरे ध्यान से देखोगे तो कोई ना कोई कमी या विकार अवश्य दिखाई दे जाएगा। इन विकारों को देखने के लिए सत्संग बहुत आवश्यक है। मन की पूरी सफाई के लिए गुरु की आज्ञाओं का पालन करना ही होगा। जब सत्संग, साधना और प्रार्थना से जुड़े रहोगे, केवल तभी निर्मल होकर सतगुरु रूप बन पाओगे। मैंने दोनों हाथों को जोड़ते हुए कहा, जी महाराज जी। अंत में मेरे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी गंभीर वाणी में बोले, सत्संग में जाना बहुत ही जरूरी है। साधना के पश्चात महाराज श्री की खड़ाऊ पर जैसे ही मैंने प्रणाम किया और जैसे ही मैंने उन पर अपने हाथ रखे तो ऐसा लगा जैसे मैं साक्षात गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, यानी वे प्रत्यक्ष रूप से अपने कक्ष में विराजमान हैं। उन गुदगुदे चरणों को छोड़ने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मन और आत्मा सब तृप्त हो गए थे।
आनंद कई गुना बढ़ चुका था। आज तो महाराज जी ने स्वयं घर से बुलाकर भक्त की झोली को सेवा, दर्शन, आशीर्वाद के अमूल्य मोतियों से भर दिया। इसीलिए इस अनुभव को टाइटल दिया है, घर से बुलाकर झोली भर दी। आशु पिता ने मुझे मेरे घर से बुलाकर, अपने कक्ष में बुलाकर, अपनी कृपा से, अपनी दर्शन से, दिव्य अनुभवों से मेरी ऐसी झोली भरी कि मेरे आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज जी की जय। अनुभवों की इसी श्रृंखला में अब हम गुरु महाराज जी की दिव्य कृपा से संबंधित एक और अनुभव आप सबके साथ साझा करेंगे। और ये दिव्य अनुभव है उमा जी का, जो रहती है हरियाणा के फरीदाबाद में। वे अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करते हुए कहती हैं कि एक दिवस सत्संग में साधना पर जोर देते हुए कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में एक साधक को साधना जरूर करनी चाहिए। बस इस बात को सुनते ही मेरे मन में आया, मुझसे तो सुबह उठा ही नहीं जाता, मैं इतनी जल्दी उठकर साधना कैसे कर पाऊंगी। तभी मन से समझाया गया, अगर हम सच्चे दिल से गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी हम ब्रह्म मुहूर्त की साधना करना चाहते हैं, तो वे स्वयं आकर उठाते भी हैं। यह बात मेरे अंदर गहरी बैठ गई। बस उसी रात्रि मैंने सोने से पहले गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, हे आशु पिता, मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तो उठ ही नहीं पाती। मेरी नींद के आगे तो अलार्म भी फेल हो जाता है। महाराज जी आप प्लीज़ मुझे उठा देना। प्रार्थना भी की और साथ ही 4 बजे का अलार्म भी अपने फ़ोन में लगा लिया। बस इसके बाद मैं निश्चिंत होकर सो गई। मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा, जैसे गुरु महाराज जी हमारे घर पर आए हुए हैं और सोफे पर विराजमान हैं। महाराज जी ने लाल रंग का चोला पहना हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उन्होंने मेरे पूरे परिवार के लोगों से बातें की। थोड़ी ही देर में वे उठकर चल दिए। मैं अपने गुरुदेव के पीछे पीछे चलने लगी और बोलती जा रही हूँ, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो आप आए थे और अब भी वापस जा रहे हैं। मेरी किसी भी बात का उत्तर दिए बिना वे बस आगे ही बढ़ते जा रहे थे। उनके वेद के साथ मुझे तो लगभग दौड़ लगानी पड़ रही थी। मैंने फिर से कहा, महाराज जी आप कुछ पल तो रुक जाइए ना प्लीज़। महाराज जी के बढ़ते कदम अब थम गए और मुख पर बड़ी प्यारी मुस्कान लिए बोले, तुमने ही तो बोला था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी है, इसलिए महाराज जी मुझे उठा देना। मैंने कहा, महाराज जी मैं रात्रि में ऐसी प्रार्थना करके सोई थी। महाराज जी तो फिर हम तुम्हें उठाने ही तो आए थे, अब तुम्हें उठा दिया, इसलिए अब हम वापस समाधि में जा रहे हैं, तुम डट कर साधना करना। ये थी मेरे प्यारे आशु पिता की कृपा, जो एक पल, एक क्षण दिल से निकली हुई हर एक प्रार्थना को सुनकर अपने बच्चे को कभी भी निराश नहीं होने देते। अब मैं आगे कुछ भी नहीं कह पाई, बस हाथ जोड़कर उन्हें देखती रही और वे मुस्कुराते हुए अंतर्ध्यान हो गई। इस दिव्य स्वप्न को देखते ही मेरी आंख खुल गई। नींद से जागते ही मैंने तुरंत फ़ोन में टाइम देखना चाहा। इतने में मेरे फ़ोन का अलार्म बज गया, यानी पूरे 4 बज चुके थे और ये था ब्रह्म मुहूर्त, मेरी साधना का समय, जब मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे उठाना था और मेरे महाराज जी मुझे साधना के लिए उठाकर चल दिए। ये थे मेरे दिव्य सतगुरु की कृपा, जो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहकर हमारी एक दिल में उठने वाली हर एक प्रार्थना को सुनते हैं। अंतरात्मा बड़ी प्रसन्न थी कि स्वयं गुरु महाराज जी मुझे उठाने आए। वे अपने बच्चों की किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। वे अपनी बच्चे की हर एक प्रार्थना को सुनते हैं और पूरा भी करते हैं। वे जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है और क्या गलत है। हमें भी हर रोज़ अगर दिव्य मुहूर्त में साधना करनी है तो गुरु महाराज जी से प्रार्थना करके सोइए, तो आप अवश्य ही सफल होंगे, क्योंकि इस सफल इंसान के पीछे हाथ होगा हमारे दिव्य गुरु, पूर्ण गुरु आशु पिता का, जो कभी भी अपने बच्चों को हारने नहीं देते। वो हर समय अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और
उनको हौसला देते रहते हैं, मेरे बच्चों आप सब आगे बढ़ते जाइए, आपको कुछ भी नहीं देखना, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय, मेरे आशु भगवान की जय।